कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले रशिया की वैक्सीन 12 अगस्त को रजिस्टर कराए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर चुका है। सवालों पर रूस ने सफाई दी। रूस के मुताबिक जो वैक्सीन तैयार है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। वैक्सीन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। हर किसी को वैक्सीन का ही इंतजार है ताकि इस वायरस को जड़ से खत्म किया जा सके और जिंदगी पहले जैसी सामान्य हो सके। अब इस पर बड़ी खबर मिलने जा रही है। अच्छी खबर रूस से सामने आ रही है। रूस का दावा है कि दुनिया की पहली वैक्सीन का 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। दावा है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वे क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। एक और जहां दुनिया भर के विशेषज्ञ अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण में पहुंचे हैं, तो वहीं रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया है। दावा है कि 12 अगस्त को वैक्सीन का पंजीकरण कराया जाएगा। रूस के दावों के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई, उनमें वायरस के खिलाफ कारगर इम्यूनिटी विकसित हुई है। कुछ हद तक बुखार चढ़ने की समस्या देखने को मिली, लेकिन इसे पैरासिटामोल से आसानी से ठीक किया जा सकता है। वैक्सीन अभी तीसरे चरण के ट्रायल में है, लेकिन इससे पहले 12 अगस्त को इस वैक्सीन का पंजीकरण कराया जा रहा है। रूस ने दावा किया है कि दुनिया की पहली वैक्सीन है जो 100% कारगर साबित होगी। सितंबर से इसका उत्पादन और अक्टूबर से वैक्सीनेशन की तैयारी है। वैक्सीन के पंजीकृत होने के बाद इसका परीक्षण 1600 लोगों पर किया जाएगा। ये वैक्सीन सबसे पहले डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों के लिए उपलब्ध होगी। वैक्सीन को रूस के रक्षा मंत्रालय और गैमालिया इंस्टीट्यूट ने मिलकर तैयार किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने देश के नागरिकों को राहत देते हुए कहा है कि इस टीकाकरण अभियान में आने वाला पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। रूस के वैज्ञानिक भले ही वैक्सीन का पंजीकरण कराने की बात कर रहे हो, लेकिन दुनिया के कई देशों को रूस की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई बड़े देशों के वैज्ञानिकों ने रूस की ओर से विकसित की गई वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। इन सभी देशों के विशेषज्ञों को रूस की वैक्सीन पर इसलिए संदेह है क्योंकि उसने इस वैक्सीन के परीक्षण से संबंधित कोई भी साइंटिफिक डाटा जारी नहीं किया है। दूसरी ओर WHO ने भी इस वैक्सीन के तीसरे चरण को लेकर संशय जताया है। संगठन के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर किसी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल किए बगैर ही उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है तो ऐसा खतरनाक माना जाएगा। तो वही अब आरोपों पर सफाई देते हुए गैमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि हमने कोरोना के जो कण वैक्सीन में इस्तेमाल किए हैं वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये कण शरीर में अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस समय पूरी दुनिया में 165 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है, जबकि इनमें से 29 वैक्सीन मानव परीक्षण के दौर में है। सिर्फ 7 वैक्सीन ऐसी हैं जो ट्रायल के आखिरी फेज में है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि अगर भारत में वैक्सीन आ गई तो यहाँ सबसे पहले किसे दी जाएगी। इस बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन वायरस से एक बचाव है, इलाज नहीं। जब वैक्सीन आएगी तो सबको दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले उन्हें बचाना है जो संक्रमित नहीं हुए हैं। इसके अलावा पहले डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और बुजुर्गों को वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि वैक्सीन कैसे देनी है ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।